वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड ब्लड कॉस्ट सीजन 2 की शुरुआत होती है लाइस बेन मेयर से, जो एक एक्स पुलिस ऑफिसर है और अब एक हाई सिक्योरिटी जेल में अपने कुछ दिन गुजार रहा है। सीजन 1 के एंड में अथॉरिटीज को उसके खिलाफ काफी सबूत मिल गए थे, जिससे ये प्रूव हो गया था कि लाइस ने सीधा क्रिमिनल के साथ मिलकर काम किया था। लाइस बार बार ये कह रहा था कि वो क्रिमिनल का ट्रस्ट जीत कर उनके अगेंस्ट सॉलिड प्रूफ ढूंढ रहा था ताकि उनको गिराया जा सके, लेकिन अथॉरिटीज ने उसकी बात नहीं मानी और उसे करप्शन के चार्जेस में जेल भेज दिया गया। इस वजह से उसके फ्रेंड्स आर्नो, एंड्रे टैटो और उसकी लवर एलिस भी शॉक में थे। जेल के अंदर लाइस को एक और बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कुछ आदमी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, शायद उन लोगों के कहने पर जिन्हें एलिस ने कभी प्रिजन में भेज दिया था, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी और फाइटिंग स्किल की वजह से वो अटैक से बच जाता है। जेल वाले उसे एक सेफ प्रिजन में ट्रांसफर करने की बात करते हैं, पर लाइस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि वो कहीं भी अपना बचाव कर सकता है, लेकिन तब तक सब कुछ बदल जाता है जब उसका पुराना दोस्त अली साइदी, जो एक ड्रग लॉर्ड है और जैसे लाइस ने ही पकड़वाया था, उसको मिलने आता है। अली और लाइस बचपन से दोस्त हैं और अली अब रिलीज होने वाला है। अली जेल से निकलते वक्त लाइस को ऑफर देता है कि वो उसके साथ गैंग के लिए काम करे। यहीं से लाइस के दिमाग में एक नए प्लान की शुरुआत होती है। जेल में रहते हुए लाइस को एक और बड़ी तकलीफ खबर मिलती है, उसकी एक्स वाइफ फैनी को भी अरेस्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बेटी जो को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स जेल में हैं। जो को फॉस्टर कोर या ऑर्फनिंग भेज दिया जा सकता है, जो लाइस के लिए बहुत दर्दनाक सच है। फैनी का बाप आर्मंड जेल के बैकग्राउंड रखता है, इसलिए अथॉरिटीज भी उसे जो के लिए सेफ गार्डिंग नहीं समझते। लाइस को ये समझ आ जाता है कि अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो जो की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए उसका एक ही गोल बचता है, फैनी को जल्दी ही रिलीज करवाना ताकि वो जो को संभाल सके। यानी लाइस विक्टर मेरिंडा से मिलने का फैसला करता है। विक्टर वो ऑफर देता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन करके लाइस को जेल भेज दिया जा सकता है, पर लाइस के पास अब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अली सादी उसके ऊपर ट्रस्ट करता है और चाहता है कि लाइस उसके गैंग के साथ काम करे। दूसरी तरफ विक्टर और पुलिस को अली के एम्पायर को तोड़ने के लिए सॉलिड एविडेंस चाहिए। लाइस दोनों तरफ जरूरत अपनी फेवर में यूज करता है। डील कुछ यूं होती है, लाइस फेक एस्केप करेगा, बाहर आते ही वो अली को गैंग में घुस जाएगा। अंदर से अली का पूरा ड्रग नेटवर्क समझकर उसे अगेंस्ट सॉलिड एविडेंस कलेक्ट करेगा और वो एविडेंस पुलिस को दे देगा। बदले में विक्टर लाइस उसकी एक्स फैनी को रिलीज करवाएगा ताकि जो को वापस अपनी माँ मिल सके। एस्केप का प्लान सिंपल था। जब लाइस को एक प्रिजन से दूसरे प्रिजन ट्रांसफर किया जाएगा, बीच रास्ते में कन्वे रोक दिया जाएगा। वहां से लाइस को एक और कार में बिठाकर सेफ जगह ले जाया जाएगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाता है, लेकिन न्यूज चैनल और इंटरनेट पर लाइस की एस्केप को असली बगावत बता दिया जाता है। अब लाइस ऑफिशियली एक फिगेटिव और पुलिस से दूर रहने वाला भगौड़ा बन गया है। इसी वक्त लाइस अपनी पुरानी स्क्वाड ऑफिसर एंड्रे भी बड़ी मुश्किल में फंस जाती है। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक कमांडर बेकर मैन उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। सीजन 1 में तारिक हमदी, जिसे इंडिया भी कहा जाता है, और उसकी गर्लफ्रेंड नैना रेंडॉग्स, उसका मर्डर काफी सस्पिशियस तरीके से हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि नैना ने एक गे बनकर जाया करती थी और वहाँ बार एंड्री रेगुलर विजिट करती थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उस रात नैना के साथ आखिरी बार एंड्रे ही था। दोनों एक साथ निकलते हैं बाहर से। कुछ घंटों बाद एंड्रे खुद हॉस्पिटल से ईआर से पूछता है, चेहरे और बॉडी पर बड़े इंजरीज के साथ। ये सब बातें एंड्रे को सीधा सस्पेक्ट बना देती हैं। एंड्रे ने जो जानबूझकर नैना से दोस्ती की, उसे घर तक साथ ले गया, क्योंकि उस वक्त स्काउट तारिक हमाडी को पकड़ना चाह रही थी। इसलिए एंड्रे ने शायद नैना को प्रोसेस किया और इसी प्रोसेसर में नैना का मर्डर हो गया। एंड्रे को जो इंजरीज लगी थी वो उसी फाइट की वजह से हो सकती हैं। एंड्रे इंटरोगेशन में कंफ्यूज हो जाता है और कन्फेस कर लेता है कि हाँ, वो नैना के साथ बार में था। वो उस बिल्डिंग को छोड़कर आई थी, लेकिन वो कभी उसके अपार्टमेंट के अंदर नहीं गई। वापस आते टाइम जंकीज ने उसके ऊपर हमला किया, इसलिए वो ईआर में पहुंची। उसके हिसाब से वो इनोसेंट है, पर स्टोरी वीक लगती है। प्रॉब्लम ये है कि ये असली सच है कि पूरी स्क्वाड किसी न किसी तरीके से नैना को मर्डर कवर अप
में इन्वॉल्व थी, इसलिए अगर एंड्रे फंस जाती तो सब फंस जाते। आर्नो और उसकी टीम मदद करने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। बेकर को एंड्रे के हॉस्पिटल वाले शर्ट पर नैना का डीएनए मिल जाता है। अब एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि लगता है एंड्रे बच नहीं पाएगा। आर्नो एक रिस्की प्लान चलाता है। वो बेकरमैन को ऑफिस से निकाल कर एक शेडी एरिया ले जाता है। वहाँ उसके हायर्ड गन्स बेकर का बैग चुरा लेती हैं। उस बैग में एंड्रे के खिलाफ सारे एविडेंस होती हैं। गन्स तुरंत सब सबूत डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेकरमैन समझ जाता है कि आर्नो ने ये सब कुछ प्लान किया था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं होता। बैग और एविडेंस दोनों गायब थे। केस कोलैप्स हो जाता है। सबूत खत्म होते ही एंड्रस पर सारे चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं, यानी कि अब वो फ्री है। केस ऑफिशियली क्लोज हो जाता है। एंड्रे फायर्ड नहीं होती और वो पुलिस ऑफिसर्स में से काम करना कंटिन्यू कर देती है। ब्लड कास्ट सीजन 2 के सेकेंड हाफ में एंट्री लेता है। वो लाइस बेन मेयर का पुराना दुश्मन है और उसकी नफरत बिल्कुल पर्सनल और डेंजरस है। लाइस ने उसे सालों पहले जेल भिजवाया था और अब जब सॉर्ज रिलीज होता है तो उसका एक ही मिशन होता है, लाइस को हर कीमत पर हर्ट करना। सॉर्ज हर जगह से इंफॉर्मेशन ढूंढता है, इस चक्कर में कि वो लाइस के फादर इन लॉ आर्मर्ड के पास जाता है। उसे लाइस की बेटी जो और वाइफ फैनिंग के बारे में पूछता है। जब उसे समझ आता है कि उनको हार्म नहीं किया जा सकता तो वो और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। वो लाइस की माँ और बहन को हर्ट करने की धमकी दे देता है। सॉर्ज अली सादी से भी बार बार पूछता है कि लाइस कहाँ है, लेकिन अली बार बार मना कर देता है क्योंकि इस वक्त उसके लिए लाइस काम करना ज्यादा यूजफुल है। सॉर्ज का मौका तब आता है जब वो एलिस को फॉलो करता है। विक्टर मेरिंडा की जिंदा फोटोज ले लेता है। ये फोटोज वो अली को भेज देता है, जिससे अली को लगने लगता है कि लाइस ने उसे धोखा दे दिया है। यहीं से लाइस और अली के बीच ट्रस्ट का टूटना शुरू हो जाता है। शो स्लोली नहीं बताता कि सॉर्ज लेब्रोड के साथ एंड में क्या हुआ था। इसका मतलब है सॉर्ज नेक्स्ट सीजन में जरूर वापस आएगा और इस बार और भी ज्यादा बड़ा थ्रेट बन सकता है। सीजन 2 के एंड तक लाइस दोनों साइड हेल्प करता है, पुलिस को भी एलिस को भी, पर वो इंश्योर करता है कि दोनों एक दूसरे की हेल्प का पता ना लगाने दे। पर लास्ट मोमेंट पर लाइस अली के साथ चुनता है, एक लास्ट ड्रग डील कर रहा होता है और लाइस पुलिस को उस डील तक पहुंचने नहीं देता। लाइस को सच में लगता था कि अली इस डील के बाद क्राइम वर्ल्ड को छोड़ देगा, लेकिन वो कभी ये नहीं कंफर्म कर पाता क्योंकि अली को यासीन मार देता है। यासीन सॉर्ज से जो बीच में डिस्ट्रैक्ट पैदा किया होता है उसका फायदा उठाता है। अली को लगता है कि लाइस ने उसे धोखा दिया और इसी कंफ्यूजन के नतीजे अली की मौत बन जाती है। वो अपने दोस्त अली को नहीं बचा पाता और ना ही उस क्राइम से निकल पाता है, लेकिन उसका बड़ा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अली का बॉस जोड़ाओ सादी लाइस को अपना बंदा बना लेता है टॉप पोजीशन पर। इसका मतलब लाइस अब एक क्रिमिनल नेटवर्क का बिल्कुल अपर लेवल का गैंगस्टर बन गया है। वहां से वो पूरे नेटवर्क के अंदर से टूटने के लिए एविडेंस इकट्ठा करेगा और सारे क्वेश्चन का जवाब हमें सीजन 3 में मिलेगा। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।